हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। एसएफडी बीएमडी टॉपिक चल रहा था। आज लेक्चर 4 होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब सेंटर पे पॉइंट लोड लगा था। आज हम देखने वाले हैं केस 2 है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम सेम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, बट लोडिंग चेंज हो रही है। लोडिंग हो रही है इसेंट्रिक पॉइंट लोड। लोडिंग की पोजीशन हमने चेंज कर दी। वहाँ पे सेंटर पे अप्लाई किया था, यहाँ पे सेंटर पे अप्लाई नहीं है, सेंटर से हट के है। कितने डिस्टेंस पे वो लेट्स हम देखते हैं अपने डायग्राम बना के। तो सबसे पहला काम है हमारा बीम को ड्रॉ कर लेना। सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लिया, लोड अप्लाई किया W किलो न्यूटन का एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल a फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट और डिस्टेंस फ्रॉम राइट सपोर्ट विल बी स्मॉल b। टोटल लेंथ ऑफ बीम है कैपिटल L। पॉइंट्स हैं सपोर्ट पे A, राइट सपोर्ट का पॉइंट का नाम है B, जहां लोडिंग अप्लाई है वो C। रिएक्शंस डेवलप होंगे RA और RB। पहला काम होता है रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना, RA और RB की वैल्यू। इक्वेशन हम लिखेंगे RA प्लस RB माइनस W इज इक्वल टू 0, देन RA प्लस RB इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताया था लास्ट टर्न पे कि हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। लेट से हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 0 है। तो RA इंटू 0 माइनस W इंटू ए प्लस RB इंटू एल इज इक्वल टू 0। सारी डिस्टेंस ए तक की लेंगे, सारे फोर्सेस की डिस्टेंस ए तक। तो RB की वैल्यू निकल के आ गई WA/L। RB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमें RA की वैल्यू निकल के आ जाएगी। RA की वैल्यू निकल के आ रही है W माइनस WA/L। एलसीएम लिया, वैल्यू हो गई WL माइनस WA अपॉन L। W कॉमन हो गया, L माइनस A अपॉन L। हम जानते हैं A प्लस B टोटल लेंथ है L और A प्लस B इज इक्वल टू L। तो B की वैल्यू हो गई L माइनस A। तो WB अपॉन L। RA की वैल्यू कितनी आ गई WB अपॉन L। दोनों की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, WA अपॉन L और RA की वैल्यू WB अपॉन L। इसके बाद हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट मार्किंग करेंगे। A पे RA लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है WB/L। तो WB/L ऊपर गए। A से C तक कोई लोडिंग नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे ही C पे आए डाउनवर्ड W का लोड लगा हुआ है। W हमें नीचे आना है, तो W हम नीचे आ गए। और C से B तक कोई लोडिंग नहीं है तो कांस्टेंट है। B पे जैसे ही पहुंचे RB अपवर्ड लगा हुआ है और RB की वैल्यू कितनी है WA/L। अब जो हम W नीचे आए थे C पॉइंट पे उसमें देखते हैं ऊपर में हम आए थे WB/L और नीचे में आए थे WA/L। दोनों को जब सम अप करेंगे तो वो W आ जाता है। तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अगला काम होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बताया था आपको हर पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो मोमेंट एट ए, सपोर्ट पे मोमेंट हम जानते हैं जनरली 0 होता है, देख भी लेते हैं RA इंटू 0। मोमेंट एट C मैक्सिमम होगा, कितना होगा RA इंटू C तक की डिस्टेंस A है तो RA की वैल्यू है WB/L इंटू A WAB अपॉन L। मोमेंट एट C निकल के आ गया WAB अपॉन L। मोमेंट एट B अगला है मोमेंट किस पॉइंट पे, सपोर्ट पे मोमेंट निकालेंगे B पे। मालूम है 0 आएगा, चेक कर लेते हैं। RA B तक की डिस्टेंस इंटू L माइनस W इंटू B। सारी डिस्टेंस B तक लेंगे, जहाँ पे हम मोमेंट निकालते हैं वहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं। तो वैल्यू आ गई 0। देख लेते हैं पुट करके WB अपॉन L इंटू L माइनस W इंटू B। LL कैंसिल, WB माइनस WB इज इक्वल टू 0। तो केस 1 में हमने देखा था कि A और B अगर बराबर हो जाए मतलब L/2 हो जाए तो मोमेंट एट C आ जाता है WL/4। ये याद रखने को मैंने बोला था कि मोमेंट एट C सेंटर पे कितना मैक्सिमम मोमेंट आएगा WL/4 इन केस ऑफ पॉइंट लोड। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। A पॉइंट, C पॉइंट, B पॉइंट। A और B पे 0 मोमेंट, C पे मैक्सिमम और C पे है कितना WAB अपॉन L। पॉजिटिव का WAB अपॉन L। अगर A और B बराबर रखेंगे तो हो जाएगा WL/4। याद रखना है हमें ये चीज़ कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे सेंटर पे पॉइंट लोड लगाया तो WL/4। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर की बीम है। कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है।
कैरीज पॉइंट लोड लगा है 3 किलो न्यूटन का और 6 किलो न्यूटन का 2 पॉइंट लोड लगा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे लगा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट सपोर्ट से एक 3 किलो न्यूटन का लोड 2 मीटर पे लगा हुआ है और 6 किलो न्यूटन का लोड 4 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है लेफ्ट सपोर्ट से। इसके लिए हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। तो पहला काम है बीम ड्रॉ करना। बीम ड्रॉ करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे लोड लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन का और 6 किलो न्यूटन का। बीम की लेंथ है 6 मीटर, तो 2 मीटर पे 3 किलो न्यूटन, 4 मीटर पे 6 किलो न्यूटन, तो 2 और 2 6 मीटर हो गया। सी पे 3 किलो न्यूटन है और डी पे 6 किलो न्यूटन। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। पहला काम होता है रिएक्शंस फाइंड आउट करना। हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आर ए प्लस आर बी माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन हो गई आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। अब हमें आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, आर ए इंटू 0 माइनस 3 इंटू ए तक की डिस्टेंस 2 माइनस 6 इंटू ए तक की डिस्टेंस 4 प्लस आर बी इंटू ए तक की डिस्टेंस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने 5 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और आर ए की वैल्यू निकल के आ गई 4 किलो न्यूटन। आर ए और आर बी को की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आर ए आ गया 4 किलो न्यूटन एंड आर बी आ गया 6 किलो न्यूटन। अब हम 5 किलो न्यूटन। इसके बाद अब हम डायरेक्ट एसएफडी इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हमने बेस लाइन मार्क किया, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट मार्किंग कर ली। ए पे है आर ए, अपवर्ड लगाया, कितना है 4 किलो न्यूटन। अपवर्ड गए 4 ए से सी तक कोई लोडिंग नहीं। जैसे ही सी पे आए 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लोड लगाए, 3 नीचे आए, 4 टोटल है तो 3 ही आए, थोड़ा सा बचा है तो 1 किलो न्यूटन बचा हुआ है। जैसे ही सी से डी तक कोई लोडिंग नहीं, कांस्टेंट आए। डी पे आते ही 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लगा हुआ है तो 1 था और नीचे 5 हो गए तो टोटल हो गया 6। डी से बी तक कोई लोडिंग नहीं है। बी पे जैसे ही आर बी अपवर्ड लगाए 5 किलो न्यूटन का। तो हम इसके बाद हम ये सारे मार्किंग भी करना ज़रूरी है, मार्किंग करके दिखाना ही एग्ज़ाम में। तो ये हो गया 5, वो था 1, टोटल हो गया 6। तो ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम इस केस के लिए। अगला पार्ट होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD। मोमेंट हमें हर पॉइंट पे निकालना होगा। ए पे मालूम है 0 होता है, आर ए इंटू 0। मोमेंट सी पे कितना होगा, आर ए और सी तक की डिस्टेंस। सी तक की डिस्टेंस है 2, आर ए है 4, तो आर ए इंटू 2, आर ए है 4 इंटू 2 8 किलो न्यूटन मीटर। याद रखना यूनिट होती है मोमेंट की किलो न्यूटन मीटर। डी पे आर ए इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 इंटू 4 माइनस 6 हो गया 10 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट की यूनिट किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा, आर ए इंटू सारी डिस्टेंस बी तक, आर ए इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0। हमने बताया है कि सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सपोर्ट पे मोमेंट कितना होता है, 0। इंटरव्यू में पूछ लेगा सपोर्ट पे मोमेंट कितना होगा, तो आपको सीधे आंसर बोलना है 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। बेस लाइन ड्रॉ कर ली, ए सी डी बी। ए और बी पे मोमेंट है 0, सी पे मोमेंट आया है 8 किलो न्यूटन मीटर का और डी पे आया है 10 किलो न्यूटन, तो 8 से ऊपर होगा। अब हम लीनियर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 डिग्री इक्वेशन है तो ये हमने लीनियर इसको ज्वाइन कर लिया। लीनियर हमने स्ट्रेट, लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो 8 किलो न्यूटन मीटर और 10 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव का होगा। ये हो गया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये अब आपको सिंपली सपोर्टेड बीम पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट लोड लगा हुआ, आप सब कर ले जाओगे। तो इस और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज होने वाली है। थैंक यू।